तो जैसे कि मैं वापस सर आपके पास आना चाहिए। सर आपका नाम क्या है? जी, पहले तो मैं आपको इस दुख की घड़ी में तो मैं आपको धन्यवाद भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ी दुर्घटना है जी कि आज हमने अपनी बच्ची को खोया है। जो बच्ची को आज हमने खोया है उसकी भरपाई हम पूरी जिंदगी नहीं कर सकते। जी तो देखिए, जैसे कि अभी बेटी के पिता ने जो बात बताई है, थोड़ा जोर से वो बिल्कुल सत्य है। हमें भी मैसेज मिला और हम लोग कल गए बीबी के हॉस्पिटल में गए थे। और जैसे भी हमारे अधिकारियों से बात हुई, SHO साहब भी थे, ACP साहब थे, उन्होंने जो बताया था कि हमने जो 24 घंटे का समय लिया है, उसमें से जो गाड़ी के जो ओनर हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है। हमने उनसे ये भी कहा था कि जो लड़की के पिता है, एक बार उसको आइडेंटिफाई कराइए कि क्या आपने रियल में पकड़ा है या सिर्फ एक मौखिक रूप से आप बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो गए थे, पता चला कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है। और उसके बाद में मेरी उनसे भी बात हुई थी इस हिसाब से, मैंने कि जो मेन आरोपी है जिसने बच्चियों को मारा है या गाड़ी चढ़ाई है, उसको आप कब तक अरेस्ट करोगे? तो उन्होंने बोला कि मेरे को 24 घंटे का समय चाहिए। और मेरी सुबह ही उनसे बात हुई, उन्होंने बोला कि हमने जी उस लड़के को अरेस्ट कर लिया है। लेकिन फिर भी हमारी आपका नहीं मानी, हम इसलिए बेटी के पास आए हैं और पीड़ित परिवार के दुख में है। पीड़ित परिवार जैसे बोलेगा हम उनके साथ हैं। और रही पुलिस प्रशासन की बात, अगर ये चीज़ मुझे अभी आपने बताई है, मैं इस चीज़ के लिए ACP साहब और DC साहब से बिल्कुल बात करूँगा कि जिसने भी अधिकारी ने आपसे इस तरह की बात करी कि बेटी वहाँ क्यों गई थी, क्या गया था, मैं ऐसे अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाऊँगा। क्योंकि समाज चाहे भीम आर्मी हो या कोई भी समाज हो, ऐसे अधिकारी को बिल्कुल नहीं बख्शेगा जो बेटी की मृत्यु के बाद भी वो इस तरह के बेटी के जो पिता को परेशान किया जा रहा है। उनकी क्या मंशा है, किसके कहने पर ये चीज़ कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं बख्शेंगे हम उसको। तो मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि आज बेटी का जो भी है आप क्रियाक्रम आप कीजिए, अंतिम संस्कार बेटी का जो भी धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग है, और आगे की जो भी प्रक्रिया होगी, हमसे जो हेल्प होगी हम बिल्कुल करेंगे आपको, चाहे कोर्ट हो, थाना हो, तहसील हो, आपको कहीं भी अकेला नहीं छोड़ेगा। जी, मैं आपके पास लौटना चाहती हूँ। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम इकबाल है और मैं भीम आर्मी में जिला सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। और कल जैसा ही हमें सूचना मिली, हमारे प्रियपाल जी उपाध्यक्ष, तो इन्होंने सूचना दी ऐसा ऐसा मामला हो गया है और हमारी 3 बेटियों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है इसको। तो मैंने है जो मैंने कहा अभी पहुँच रहा हूँ मैं। हम BK पहुँचे और देखा तो इनसे बात की पीड़ित परिवार से, पीड़ित परिवार ने हमें बताया ऐसा ऐसा। लेकिन कल जब पुलिस का रवैया था तो ऐसा नहीं था। पहले अगर कुछ हुआ है तो मैं कह नहीं सकता, और नहीं तो पुलिस प्रशासन ने पूरा सहयोग दिया। जो जो हमारी मांगे थी, वो जो आरोपी था तो वो तो फरार था, लेकिन उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया। जो गाड़ी मालिक है, गाड़ी मालिक नहीं चला रहा था उस समय गाड़ी, तो उनका भाई चला रहा था। तो उसे हमें पहचान करने की ज़रूरत थी, तो पुलिस ने हमें पहचान करवाया। और आगे भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपको किसी भी प्रकार से परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर पीड़ित परिवार के जो मुखिया है वो बता रहे हैं तो ये तो गलत है। पुलिस प्रशासन का रवैया ठीक नहीं है और इस पर हमारी टीम पूरी इनके साथ है। और कहीं भी आपको इस तरह से कोई परेशान करता है तो हमें आप बताएं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाने का हम दम रखते हैं। सर, आज की कार्रवाई जो लेट हुई है ना, ये पुलिस प्रशासन की वजह से हुई है। कि हम जलाने के लिए लाए थे तो अब तक ये प्रक्रिया खत्म हो चुकी होती है, लेकिन बार बार जो आकर टॉर्चर करके गए ना, तो मुझे तब लगा कि ये कोई बात है, इसलिए हम इसको रोक दिए। टॉर्चर में क्या बोल रहे हैं? टॉर्चर में यही बार बार के पूछने कब जलाओ, हमारा आरोपी कब जलाओ, जल्दी जलाने का मैं खर्चा देता हूँ। ये कौन से इसके सूरज बिल्कुल। सर मैं आपके पास आना चाहूँगी। सर आपका नाम? देखिए, मेरा नाम शास्त्री कुमार है। मैं भीम आर्मी का जिला सचिव हूँ और प्रवासी संगठन का अध्यक्ष हूँ। मेरे को जैसे ही कल पता लगा कि हमारे प्रवासी भाई जो सासाराम से रहने वाले हैं, इनकी बेटिया का स्कॉर्पियो से एक्सीडेंट हो गया, तो इस मामला को हम लोग शाम तक ले अपने ग्रुपों में चलाए कि भाई
पीड़ित परिवार को मदद करना है। जी। हमारे भीम आर्मी ग्रुप में भी जी ग्रुप में माध्यम से सबको बताया गया कि भाई पीड़ित परिवार को मदद करना है। हमारे जीत पाल भाई भी गए, धीरज पाल जी गए, हमारे पूरे टीम कल से ही पीड़ित के साथ है। आज हम लोग को जैसे ही टाइम मिला हम लोग आए हैं और आश्वासन देते हैं कि जब तक ले बेटी को न्याय नहीं मिलेगा भीम आर्मी और प्रवासी संगठन हमेशा सहयोग करते रहेगा। जिस रूप में कोर्ट कचहरी जाना हो, थाना कचहरी जाना हो, डीसी साहब को घेरना हो, थाने को घेरना हो, कहीं भी घेराव करना हो, न्याय प्रक्रिया के लिए हम लोग संवैधानिक रूप से इनके साथ है और कहीं भी लड़ाई लड़ेंगे और प्रवासी संगठन हमेशा इनके साथ रहेगा, दुख में और सुख में हर समय भी। और किसी भी परिवार को यदि किसी प्रकार का तंग किया जाएगा बहुजन समाज के लोगों को, वहाँ भीम आर्मी प्रवासी संगठन हमेशा खड़ा रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बात करने के बाद ऐसा लगा कि आपको चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं। भीम आर्मी प्रवासी संगठन और यहाँ के जो बहुजन समाज आपके साथ में है। और आप मेरे चैनल के माध्यम से आप क्या अपील करना चाहते हैं, क्या मांग करना चाहते हैं? हम मांग यही करना चाहेंगे कि जैसा कि उन्होंने कहा वो कर डाले कि हमने पकड़ लिया आरोपी को, तो अब आरोपी को जो सजा है, मुकदमा जो दर्ज है उस हिसाब से जल्द उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। उसमें कोई टाल मटोल नहीं, बस ये मैं चाहता हूँ। जी आप क्या कहना चाहेंगे सर? आपका नाम? इस दुख की घड़ी में तो कुछ ज्यादा नहीं कहना है, पर प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि पीड़ित परिवार को जहां से जहां हो हेल्प करे, मदद करे और आरोपी को गिरफ्तार करके न्याय दिला सके। बस मैं यही ज्यादा कहूँगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी इस वक्त मेरे पीछे का माहौल आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा होगा कि क्या सिचुएशन है। तो यदि आप लोग जो बेटी के पिता जो डिमांड कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि क्या बेटी के पिता जो डिमांड कर रहे हैं आप इन लोगों के साथ में कितने सहयोग में है, लाइक और कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।